श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेति जग तरन कियो, जिन्होंने प्रेम भक्ति का समुद्र बांधा, प्रेम का समुद्र बांधा, भवसागर से पार जाने के लिए। आइए थोड़ा थोड़ा चिंतन करते हैं, इनके शिष्यों का नाम लेते हैं। अनंतानंद कबीर, कबीर दास जी। कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। अनंतानंद जी का ज्यादा चरित्र भक्तमाल में नहीं वर्णन किया, केवल नाम स्मरण किया है। कबीर दास जी का चिंतन किया है। श्री कबीर दास जी सर्वत्र भगवान को देखते थे। श्री कबीरदास जी प्रहलाद जी के भी अवतार बताए जाते हैं। अच्छा, प्रकट कैसे हुए थे? ये गोद से प्रकट हुए। रामानंदाचार्य जी के शिष्य एक ब्राह्मण थे, नित्य झाड़ू बुहारी लगाते थे बनारस में आश्रम में। एक दिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा या कुछ काम लग गया, तो अपनी पुत्री से कहा, बेटी गुरु जी के आश्रम में मेरी जिम्मेदारी पर तुम सोहनी बुहारी कर आओ गंगा किनारे में। ठीक है। अब वो गुरु जी तो समाधि में बैठे थे, रामानंदाचार्य जी, वो लाली जो है सोहनी बुहारी करके और गुरु जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं और गुरु जी तो एकदम आवेश में थे। आंख खुली और देखते हैं कि वो नव युवती बालिका प्रणाम कर रही है। सौभाग्यवती भो पुत्रवती भो लेओ सा। वह को ब्याना भय और पुत्रवती कह दी। वो बोली, महाराज जी हमारो तो ब्याह है वे, आपने पुत्रवती कैसे कह दियो? बोले वो प्रभु जाने। एक फल लिया और उसकी झोली में डाल दिया, जाओ बेटी। वो फल लेकर के आ रही थी और ज्यों ही प्रवेश किया शहर में, गंगा जी थोड़ा काशी से थोड़ी दूर पर घाट में आश्रम था, घाट से घर तक आती है तो रास्ते में एक छोटा सा तालाब मिला। तालाब के किनारे तालाब पानी से भरा था और उसके झोली में अचानक वो वजन बढ़ा बालिका के, ब्राह्मण बालिका के। उसने देखा, हे भगवान, वहां थी तब तो हल्का सा वजन लग रहा था, ये क्या चक्कर है? देखा तो बड़ा सा वजन दिखाई दिया, खोल के देखा तो बालक। हे भगवान, ये दुनिया क्या कहेगी? हाय, कैसे कैसे लोग कलंक लगाएंगे, हमारा क्या होगा? ये संसार बड़ा विचित्र है। लोक लज्जा के कारण उस ब्राह्मण बालिका ने उस बालक को उस जल में सरोवर में डाल दिया और वहां कमल प्रकट हो गया, विशाल कमल प्रकट हुआ। जैसे श्री राधा रानी रावल में श्री यमुना जी के किनारे कुंड में कमल में प्रकट हुई, ऐसे श्री कबीर दास जी वहां कमल में प्रकट हुए। बालिका चली गई। जुलाहा दो थे दंपति, उनके बेचारों को कोई पुत्र नहीं था। वो रोते रहते थे कि हाय मेरे कोई बेटा नहीं है। अचानक वो सरोवर की तरफ भगवत प्रेरणा से घूमने चले गए। देखा तो सरोवर में कमल खिला है और कमल में एक बालक खिलखिला खिलखिला के हंस रहा है। बड़ी अच्छी बात है साहब। वो दौड़ा कमल सरोवर की तरफ गया और बालक को जो ही गोद में लिया तो कमल तो अदृश्य हो गया, बालक गोद में आ गया। उसका नाम श्री कबीरदास जी रखा गया। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो रामानंदाचार्य जी का महाराज प्रभाव था। सत्संग सुनते थे, चारों तरफ काशी बनारस था। अब उसने विचार किया, कथा में सुना कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। तो
अब जाति का चक्कर पड़ गया, कुछ बाहर की मर्यादाएं ऐसी होती हैं देश काल परिस्थिति को देख करके। तो रामानंदाचार्य जी के पास वो गया कि कबीरदास जी गए, बोले महाराज हमको मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम सबको ऐसी दीक्षा नहीं देते, जाओ जाओ। नहीं कर दिया। अब किसी से पूछा भाई कैसे चेला बने, गुरु जी बना नहीं रहे, तो किसी महात्मा ने कह दिया ऐसा है, ये साधु महात्मा ही गुरु से मिलाते। गंगा जी में नहाने जाते हैं सवेरे 4 बजे और तुम सीढ़ी पे लौट जाओ और अंधेरा वैसे होता है, कोई पुराने जमाने में कोई बिजली तो थी नहीं, तो तुम्हारे छाती में पैर पड़े तो महाराज अपने आप कुछ फोन पकड़ लेना, चरण तुमको मंत्र मिल जाएगा एकांत में। जो ही खड़ा हूं पहरे खटखट करते हुए कबीरदास जी की छाती पर पैर पड़ा। राम 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 कहो बच्चा, राम राम कहो बच्चा, बड़ी जोर से। अब घबरा गए रामानंदाचार्य जी भी सोचे कि क्या होगा, दे रहे बच गए, नहीं गिर पड़े होते सिद्धि में। दंडोत डर के मारे दूर से दंडोत करी, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की, और हल्ला मचाते हुए चले गए। राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम। राम नाम का कीर्तन दिन रात रटना चालू किया। रामानंदी तिलक लगा लिया, 12 तिलक लगा लिए। शोर मच गया शहर में, बोले एक ऐसा बच्चा है जो तिलक 12 लगाए है, जुलाहा का बेटा है। बोले तुम्हारे गुरु कौन? बोले मेरे गुरु जी जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। अब गुरु जी से पूछा गया महाराज आपने जुलाहे के बेटे को मंत्र दिया? बोले नहीं हमने तो नहीं दिया। बुलाओ उसको, नहीं मानते। बीच में पर्दा था, सबसे बात नहीं करते थे। पर्दा डाल करके बात किया कि बेटा मैंने तुमको मंत्र कब दिया? बोले गुरुदेव मैं सीढ़ी पर पड़ा था, आपके चरण मेरी छाती पर पड़े, आपने कहा राम राम बोलो। अरे ऐसे कोई दीक्षा थोड़ी होती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये राम मंत्र है कि नहीं? वेद पुराणों में शास्त्रों में मंत्र बताया कि नहीं बताया? अब गुरु जी अटक गए, बोले बेटा है बताया तो है। तो बस जब मंत्र आपने दे दिया तो हमको मिल गया, आप हमारे गुरु जी, हम तुम्हारे चेला। पर्दा खोल करके साष्टांग प्रणाम किया श्री कबीरदास जी महाराज ने। बोलो श्री कबीरदास जी महाराज की। अब तो जब मालूम पड़ा भाई उनका चेला है तो आपस में सत्संग करते हैं, प्रश्न करते हैं। किसी ने पूछ लिया अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे कौन से राम जी हैं? कबीरदास जी बोले क्या चक्कर है? बोले एक राम तो त्रेता के पहले भी था, एक राम साकेत में रहता है, एक राम अयोध्या में रहता है, एक राम घटघट में रहता है, एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम चित्रकूट वाला है, एक राम अयोध्या वाला है, एक राम मिथिला में रहता है। ले साहब मिथिला वासियों से पूछो तो मिथिला वासी कहते हैं कि मेरे राम जी तो मिथिला छोड़ के ही नहीं गए। अयोध्या वासियों से पूछो तो अयोध्या वासी कहेंगे मेरे राम जी अयोध्या छोड़ के ही नहीं गए। और चित्रकूट वालों तो कहते हैं कि अयोध्या से आए तो थे पर चित्रकूट छोड़ के नहीं गए। अब यही झगड़ा पड़ता है ब्रज में। वृंदावन के रसिक कहते हैं बोले वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी कहीं नहीं जाता। ले अब ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी ब्रज छोड़कर कभी नहीं जाते तो भैया वो कौन है जो मथुरा में रहे 10 साल 12-13 साल?
तो फिर द्वारिका में रहे वो कौन से? अभी आपस में झगड़ा करने लगते हैं भैया, क्या चक्कर है? कबीरदास जी ने सोचा हे भगवान ये बड़ी समस्या आ गई, अब क्या किया जाए, किससे क्या कहें। अब ऐसी परिस्थिति में अब गुरु जी ही सहारा देंगे। गुरु जी के पास श्री कबीरदास जी जाते हैं, बोले गुरुदेव एक प्रार्थना है, एक प्रश्न है। बोले हाँ। एक राम घट घट में मिले, एक राम दशरथ घर खेले, एक राम को जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। विपत्ति काल में गुरु ही सहारा देते। गुरु जी बोले बेटा वही राम दशरथ के खेले, वही राम घट घट में मिले, वही राम को जगत पसारा, वही राम सब जगते न्यारा। हमारे ब्रजमंडल में श्री सांडिल्य जी ने बज्जनाभ और परीक्षित को शंका संदेह हो गया, महाराज ब्रज में कोई गांव नहीं है, जंगल ही जंगल है। श्री कृष्ण काल में तो नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन न जाने कितने गांव थे, लेकिन अब तो कोई गांव है ही नहीं है? क्या चक्कर है? सांडिल्य जी कहते हैं देखो मैं तुम्हें ब्रजभूमि का रहस्य बता रहा हूं। हाँ, एक भगवान की प्रकट लीला है, एक भगवान की अप्रकट लीला है, एक भगवान की निकुंज लीला है, एक भगवान की ब्रज लीला है। अच्छा, तो जो निकुंज लीला के राधा कृष्ण हैं वो सृष्टि के पहले भी इस वृंदावन में निकुंज में रहते थे, और ब्रजलीला हुई तब भी रहे। और कन्हैया मथुरा जाकर श्री कृष्ण और द्वारिका गए और वहां से लीला समाप्त करी, जब भी रहे। तो लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी। लीला दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक है, एक व्यवहार की है। वास्तविक क्या है? वो सदैव अपने धाम में रहते हैं, रह रहे थे, रह रहे हैं, रहेंगे, इसको वास्तविक लीला कहते हैं। एक 125 वर्ष के लिए लीला हुई थी, वहां निकुंज से एक रूप प्रकट हुआ, अवतारी भरता सुप्रभु नित्य बिहारी एक, भक्त भाव पूर्ण करे धरि अवतार अनेक। वृंदावन के रसिक कहते हैं कि नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार। हमारे वृंदावन के निकुंज बिहारी से एक रूप प्रकट हुआ जो नंद नंदन बने। विष्णु भगवान वाले कहते हैं, बोले हमारे विष्णु भगवान के शरीर, विष्णु भगवान प्रकट हुए और वो कृष्ण बन गए। ठीक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण वाले कहते हैं कि हमारे गोलोक बिहारी श्री कृष्ण कंस के कारागार में द्विभुज कृष्ण बंसी लेकर प्रकट हुए और पुनः नंदनंदन बन गए। हाँ, अब ऐसी समस्याओं में तो साधारण साधक तो बेचारा घबरा जाएगा, ये हमारे भगवान कौन से हैं? तो गुरु ही पार करते संदेह से। संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले की आत्मा का विनाश होता है। तो गुरुदेव ने ज्ञान दिया, बेटा वही राम दशरथ के मेले, वही राम घट घट के मेले, वही राम को सकत पसारा, वही राम सब जगते न्यारा। तो कबीरदास जी क्या कहने। अब बड़ी विडंबना चलती है, जिसकी जहाँ जैसी बुद्धि होती है।
कुछ लोगों का मत है कबीरदास जी निराकारवादी है, और कुछ लोग ठोकर मारते हैं, नहीं कबीरदास जी साकार उपासक है। तो भैया साकार क्या है, निराकार है, पहले ये तो समझ लो। एक सूर्य का बिंब है, रथ में बैठे सूर्य हैं, ठीक है, और एक सूर्य का प्रकाश, यहाँ देखो कितनी गर्मी है, प्रकाश, एक प्रकाश है, एक सूर्य मूर्ति है। हाँ दो तो है। फिर अरे भाई जो प्रकाश है उसे निराकार कहते हैं, जो रूप है उसे साकार कहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा भाई सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। श्री कृष्ण के नख से प्रकाश प्रकट होता है, वो निराकार ब्रह्म हो गया। साक्षात श्री कृष्ण खड़े हो, साकार ब्रह्म हो गया। खाएगी झगड़ा करते हो। तो ऐसे श्री कबीरदास जी के बारे में श्री नाभा जी कहते हैं, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। इन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। कबीरदास जी की वाणी में भक्ति से विमुख जो भी धर्म है, अब आप समझ वो सब साधारण है। एक ही बात में सारा स्पष्ट कर दिया। अब विवेकी को विवेक लगाना। उनका कहना ये है कंकड़ पत्थर जोड़ करके बहुत बड़ी मस्जिद बना लिया, सब कुछ किया। उनका कहना ये है कि तुम मंदिरों में भागे भागे घूम रहे हो और घर की चक्की कौन पूजे चाकू पीसा खाए, पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, घर की चक्की कौन पूजे जाको पीस खाए संसार। सब चलते चर्चा। अच्छा, इनका एक भेद भी है, एक घर की चक्की और बाहर का पहाड़ क्या है। जो तुम्हारे गुरुजी ने तुमको नाम मंत्र दिया है और जो स्वरूप दिया है वो है घर की चक्की। उसी से पीस करके आटा खाते, आटा बनता है, हमारा पेट भरता है। भैया पेट तो इन्हीं से भरेगा। हाँ? अब इन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास कुछ शिष्य ऐसे आते हैं, महाराज जी मेरे आज बड़ा सुकून हो गया। बोले क्या हो गया? बोले वो गोपाल जी गिर पड़े, टूट गए। बोले क्यों टूट गए? हमने कहा गोपाल जी को छोड़कर तुम कहाँ भाग गए थे? बोले गोपाल जी को भोग धराया और पास में एक मंदिर था, वहां दर्शन करने चले गए। तो मैंने कहा भैया जो घर में गोपाल जी थे क्या दुश्मन थे क्या? अरे भाई जो गुरुजी ने ठाकुर जी दिया है वास्तव में वही तुम्हारे परमाराध्य हैं। इनकी सेवा करो ढंग से। ऐसा नहीं कि भोग यहाँ लगाया दर्शन करने को श्री जी भाग गए, गलत है ये कानून। पहले अपने ठाकुर जी की कुटिया में सेवा करो और इसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाओ शांति। तो इनकी तो सेवा किया, इनको छोड़ा और वहां चले गए, क्या लाभ मिला तुमको? है ये अनुभव की भाषा है, बहुत गंभीर भाषा है। कबीरदास जी की समझना बड़ा कठिन है। उनका तात्पर्य सीधा है भक्ति से। हिंदू तुर्क प्रमाण कोई भी है, किसी का पक्ष नहीं किया, असली बात कही है। आरूढ़ दशा है जगत पर, दस्ता भक्ति में, प्रेमा भक्ति में आरूढ़ होकर के ये रहे। किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाया, जो सत्य था वो कहा कबीरदास जी ने। कबीर कानी राखी नहीं वरना सतदर्शनी। किसी की हमें नहीं मिला, जो सत्य था वही कहा। किसी की परवाह नहीं, गृहस्थ नहीं छोड़ा, नए घर में बड़े हो गए, सब ब्याह शादी हुआ, जुलाई का अपना काम था। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी से पूछा
जीव को क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए? बोले जिस वर्ण जिस जाति में हो उसी के आधार पर अपने परंपरा अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। अब आगे चर्चा तो बहुत है, मूल में बात ये कह रहा हूँ। जुलाहा का काम, जुलाहा माने कपड़ा बुनने का काम करते थे माता पिता, तो वही काम ये करने लगे पारंपरिक। कपड़े का थान तैयार हुआ, उतना बनाते हैं और उतना बेचते हैं कि जिससे अपना पेट भर जाए, अपने बच्चों का पेट भर जाए, मैया का पेट भर जाए। कौन सा घरवाली है गई, मैया है गई, और जो भी इनका परिवार है, ज्यादा नहीं कमाते। तिलक लगा हुआ है, भगत जी हैं। एक संत जी आए, बोले अजी भगत जी आप भगत हो भगवान के? हाँ। अरे यार मेरे देखो एक कटफेरा है, मेरे शरीर उघारो है, और हमारे घर में ठाकुर जी हमारी कुटिया में बैठे, उनके कोई बिछैया नहीं है, ऐसा है, थोड़ा सा ठाकुर जी को बिछैया दे दे। बोले हाँ हाँ ले महाराज, कितना चाहिए? बोले हमारे भी कपड़ा नहीं है, ऊपरी वस्त्र नहीं है, एक ही है, ये दे दो। हाँ बोलो, और नाप दिया, 3 फुट 3 मीटर का 6 मीटर हो गया। अब बोले और महाराज? बोले हाँ भाई कम पड़ा और दे दो। महाराज एक बार कह दो कितना चाहिए? तो महात्मा जी बोले ये सबरो थान हमें दे दो आज तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। होत दियो सब लियो जो पे यह उर्धारिये, तिया सुत मग मात, तिया सुत मात मग देखे, भूखे आवे कब दबी रहे आटन में, ल्यावे कहा धाम को। अब यहाँ अभी बाजार में छुपे, कबीरदास जी ने सोचा कुछ लेके तो जा नहीं रहा, मैया भूखी बैठी है, घरवाली भूखे बैठे, बच्चा भी भूखे, कुछ लेके नहीं जाएंगे तो बड़ी आफत आएगी। इसलिए ऐसा करो यहीं कहीं दुकान में इधर उधर छिप के बैठ जाओ। बाजार में छुप गए। साचो भक्ति भाव जानी निपट सुजान वे तो, कृपा के निधान गृह सोच पर्यो श्याम को। अब निष्फिक्र निर्द्वंद बैठे थे, गांठी में बांधे नहीं और मांगन में सकुचाए, पाछे पाछे हरि फिरे, मेरे भक्त कहूँ भूखे ना रह जाए। श्री ठाकुर जी ने, रघुनाथ जी ने क्या किया? बाल अदले धाये दिन 3 बिताए, जब आए घर डारी दई, दई ओ आराम को, माता करे शोर को हाकिम मरोरी बांधे, डारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को। अब आए ही नहीं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। श्री ठाकुर जी ने तीसरे दिन क्या किया? खूब बैलगाड़ी में कपड़े से भरा हुआ, तेल से भरा हुआ, घी से भरी हुई गाड़ी, आटा दाल बेसन और मोहरे वस्त्र, खूब गाड़ी के गाड़ी भर के कबीरदास जी का पता पूछते हुए बैलगाड़ी वाले, अरे भाई यहाँ कबीरदास जी का घर कौन सा है? सब तमाशो देखे, बोले वो रहा कबीरदास जी की झोपड़ी बनी। कागज लेके आए थे, सावल शाह सेठ, हम जहाँ भी हो किसी का नाम लिख देने की मर्जी। कागज दिखाया, आप माता जी? बोले हाँ। बोले कागज कबीरदास जी के घर सामान आया। मैया शोर करे, मेरे छोरा का उतना ले कछू,
मेरा बेटा कुछ नहीं लेता है, किसी से दान नहीं लेता है ना, हम नहीं लेंगे। कहीं से तुम चोरी करके लाए हो और चोरी का माल हमारे यहाँ डाल रहे हो, कोई हाकिम आएगा और कोई अफसर आएगा तो सामान भी चोरी जाएगा, हम लोग जेल भी जाएंगे। नहीं नहीं यहाँ मत डालो भैया, जाओ जाओ जाओ। अरे नहीं, ये कागज है, इसको रखना कबीरदास जी के नाम। सुनी नहीं और चले गए, सामान लाद के चले गए। जन दो चार ढूंढ के लिवाए लाए, घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को, रहे सुख पाए कृपा करी रघुराय दई, छिन में लुटाए सब बोले भक्त भीर को। अब घर नहीं आ रहे और यहाँ माल बहुत आ गया, चकाचक भंडारा चलने लगा, खूब दान पुण्य चल रहा है। अब दो चार जो प्रेमी नेमी थे, मैया ने कहा मेरे बेटा आयो ना है भाई, और ढूंढ के लाओ भाई। गए इधर उधर कहूँ अपना समय व्यतीत करते थे। कबीरदास जी मिल गए, घटना सुनाई, ऐसी ऐसी घटना भई है। कबीरदास जी समझ गए कि रघुनाथ जी की कृपा हुई है, रघुनाथ जी ने इसी लीला किया है। तो अब क्या किया, दियो तानो बानो, दियो छोड़ी तानो बानो, सुख सरसानो ये, कमाना मेहनत करना छोड़ दिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। देखो संतों की रहनी, अभी गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, पर संतों की रहनी में मधुकरी वृत्ति, अजगर वृत्ति, सिंह की वृत्ति, कुत्ते की वृत्ति, बिल्ली की वृत्ति, ये सब बताया है। परंतु अजगर की वृत्ति, अजगर के द्वारा अजगर वृत्ति होती है, उसको कहा है अजगर को गुण अमृत को सिद्ध भयो संतोष। बिना मांगे अचानक कोई तुम्हें दे जाए तो समझ लो ये अमृत के समान है। परंतु भैया इसमें संतोष बहुत चाहिए। एक दिन दो दिन भूखे रहना पड़ जाए और धैर्य टूट गया तो सारा गड़बड़ हो जाता है। कोई महात्मा 3 मोहर अपनी जटा में धरे, विचारो बरसाने आयो, वनस्नी राधा रानी सबको खाए को दे। 3 दिन भूखो पड़े रहो, काऊ ने पूछी ना है, झल्लाए के चले हो, कहना राधा रानी दे, सब हल्ला मचाए रखे हुए चले। बरसाने ते परे में जो बाउंड्री निकलने लगे तो एक छोटी सी लाली आई, बाबा कहाँ जा रहे हो है? अरे लाली कहा बताऊं, यूं कहीं बरसाने में राधा रानी सबको भोजन दे, कहूँ ना सब झूठ है। लाली बोली झूठ तो ना है, मुझे दे रहे थे ना, सब झूठ है। अच्छा तो यूं बता बाबा, तेरी जटा में कहा बंद रहो भीतर? उन मोहरन ने तो फूंक पजार, और जब राधा रानी न्याय दे तब कहियो। जटा में मोहर दबा रखी बाबा ने, और एकदम दिमाग खुला, ओ ये क्या, वो कौन है? मुड़ के देखा तो कोई लाली नहीं। अजगर को गुण अमृत को सिद्ध भयो संतोष। इसमें संतोष सिद्ध होगा जब ही काम बनेगा। श्री मलूक दास जी ने संतों से सुन लिया, पहले तो साधारण थे, लेकिन संतों से कथा में सुना जो भगवान के भरोसे रहता है, भगवान उसको सबको भोजन देते हैं। महात्मा जी से बोले महाराज ऐसे कैसे होगा, बिना कमाए कैसे कुछ दे देगा? कमाना तो पड़ता है। बोले नहीं, भगवान के भरोसे रहोगे तो मिल हो जाते हैं, पर भरोसा होना चाहिए। अच्छा तभी अभी आप यहीं हैं? बोले हाँ हम यहीं हैं, अब देख लूँगा मैं, कल परसों आपसे मिलूँगा। जवानी थी, बाबा जी को देखने गए थे हम, कुछ नहीं। जंगल में गए
और पेड़ के ऊपर बैठ गए मलूक दास जी। मलूक नाम, मलूक माने बालकपन से शरीर बहुत सुंदर था इनका, तो लोग कहते मलूक है, मलूक है? मलूक माने होता है सुंदर देखने में। जवानी थी, पेड़ पर ऊपर जंगल में बैठे रहे सवेरे से शाम तक भूखे। आज यदि हमको भोजन नहीं मिला तो कल बाबा जी पंडित जी को ठिकाने लगा हुआ देख लो, सब झूठ। भैया हो, चांदनी रात्रि थी, कोई घोड़े में सवार होकर जा रहा था, राजकुमार टाइप का बढ़िया, अच्छा 2-4 लोग थे। वो आए और अपनी पोटरी में से सामान निकाल कर रबड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मालपुआ निकाला, जो ही फैला के रखे, उतने में शेर आ गया। ओ गर्जना की जट वो भाग गए बेचारे छोड़ के। देखो भगवान देते तो हैं, चलो खा ले। बोले नहीं, हमको थोड़ी दिया, वो तो जमीन में पड़ा है, बैठे। इतने में कुछ देर बाद 4 चोर निकले वहां से। वो रसगुल्ला, लड्डू देखा, बढ़िया मालपुआ, खीर और सब्जी, शुद्ध घी के नाक फट जाए। चोर बोले अरे यार भूखे हम तो। बोले हाँ देखो यहाँ रखा है। दूसरा बोला खबरदार, हम लोग इस गली में, इलाके में चोरी करते हैं, लोगों को मालूम है कि चोर यहाँ रहते हैं, तो जहर मिला के कोई डर गया हो सकता है, परीक्षण करो, ऐसे नहीं खाना, खबरदार। तो अब किसको देखेंगे, किसको खिलावे? ना कोई कुत्ता है, ना कोई जीव जंतु है। तो चोर को खांसी आ जाए तो खतरा है। होनहार ओ मलूक दाजी खांसी आएगी, अरे बोले ये रहा जहर मिलाने वाला, ऊपर बैठ। चांदनी रात्रि थी, ऊपर देखा पेड़ों में छिपे थे, नीचे उतर गया। उतरता है कि नहीं, अभी तेरे को गिराएंगे ऊपर से जाके। उतर नहीं रहे थे, चोर गया जबरदस्ती, चल नीचे पकड़ के लाए, इसको खा। नहीं खा रहे थे, जबरदस्ती एक ने मुंह खोला, जबरदस्ती रसगुल्ला मुंह में भर दिया, पेट भर के खाना खिलाया। हाँ मलूक दाजी बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। चोरों ने कहा यार ये मरा तो है नहीं कि भाई क्या चक्कर है। उसने सारी बातें सुना दी। आए दौड़ करके महात्मा जी के चरणों में गिर गए। मलूक दास जी संत बन गए। वही मलूक पीठ वृंदावन में उनका निवास था। वही वर्तमान में उस स्थान का कालांतर में अब नामकरण पड़ा है मलूक पीठ। आइए, मेरा कहने का अभिप्राय ये कि अब राम जी, जब खुद राम जी लाए के दे रहे तो कौन कमाए में जाए। अब अजगर वृत्ति ग्रहण की श्री कबीरदास जी ने कमाना बंद कर दिया। जब राम जी घर में ला के दे रहे तो क्यों जाए कमाने। बड़ा कठिन है ये अजगर वृत्ति धारण करना। इस प्रकार छोड़ दियो तानो बानो सुख सरसानो ये किए रोस धाये सुन विप्र तज धीर को क्यों रे तू जुलाए धन पाए न बुलाए हमें शूद्रन को दियो जाओ कहे यो कबीर को। साधुओं को बनारस में जितने संत थे सभी संतों को वैष्णवों को बुलाकर भोजन करा रहे हैं कबीरदास जी। पहले जो भगवान ने कराया वो बात तो अलग है, लेकिन कबीरदास जी का तो भाव था भाई हम तो संतों को खिलाएंगे और साधुओं को खिला रहे हैं। वैसे कोई गरीब आ जाए तो वो भी खा जाए कोई बात नहीं, पर वहां के रहने वाले पंडा पुजारियों को निमंत्रण नहीं दिया। आके प्रसाद हो कोई बात नहीं, तो निमंत्रण देके जब ही तो आएंगे।
जितने पंडा पुजारी वहाँ के सब लोग थे, सब इकट्ठे होकर कमेटी बनाई। बोलिए जुलाहा, ये कबीरा हम लोगों की बेइज्जती कर रहा है, ये मुड़िया बाबा जियों को, जटाधारियों को और सब गरीबों को खिला रहा है, हम ब्राह्मणों को निमंत्रण तक नहीं दिया। अच्छा भाई, वो कोई जरूरी तो कि निमंत्रण दें, जो आ रहे हैं पाते रहो। पर उनका ये था कि निमंत्रण देंगे तो खाने जाएंगे। आए के 2-4 लोग बोले, ए जिलाए इधर आ। अब 4 लोग इकट्ठा हुए। कबीरदास जी बोले, हाँ क्या बात है? हरि भक्तों को, कंठी तिलक वालों को, हरिजनों को वो सूत्र बता रहे हैं। ये बाबा जी को न जाने कौन कौन सी जात को जात के आ जाए, इनको तू खवाए रहो, हम ब्राह्मणों को नहीं खिला रहा। क्यों जो उठ जाऊं, कछु चोरी धन लाऊं, नित हरि गुण गाऊं, को राह में न मारी है। कबीरदास जी बोले, देखो महाराज, अब वो बोले, देख तू यहाँ से छोड़ के काशी चलो जा, और नहीं तो हमको खवा, हमें निमंत्रण दे। कबीरदास जी बोले, क्यों जी उठी जाऊं, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? हमने किसी की चोरी नहीं किया, मैं हरि गुण गाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, और जो कोई हमको भेंट कर देता है उसको मैं संतों को खिला देता हूँ। हम किसी की चोरी तो कहीं राहगीर, राह में चलते हुए और उनकी चोरी करना, राहगीर नहीं हूँ मैं। खाओ की राह ना मारी, रास्ता में चोरी ना करी, लूटपाट हमने। उनको लय मान कियो, याही में अमान भयो, दयो जो पे जाए हमें तो ही तो जियारी है। अरे भाई, संत महात्मा थे, अपने आप आ गए या हमने बुला लिया, हमारी इच्छा थी, उनका आए तो सम्मान किया। और इसी में हमने क्या किया? ठाकुर जी करने वाले हैं, और तुमको क्यों बुरा लग रहा है? हम किसी को दें? घर में तो नाही मंडी जाई तुम रही बैठे, नीठ के छुटायो पैरों छिपे व्याधिटारी है। आए प्रभु आप द्रव्य ल्याए, समाधान कियो, लियो सुख यो, भक्त कीर्ति उजारी है। अब क्या हुआ? ब्राह्मणों ने सोचा ये कबीर ऐसे नहीं माने। जब इनका पुराना माल था, अब वो जब खत्म हो गया तो फिर वही फाके मस्ती। ब्राह्मणों ने मूड़ मुड़ाया, कुछ ब्राह्मणों ने, और मूड़ मुड़ाकर रामानंदी तिलक लगाया, गले में कंठी बड़ी, नकली बाबा जी बनके, और पूरे शहर में सारे ब्राह्मणों को सबको निमंत्रण दे आए। कल कबीरदास जी के भंडारा है, कल कबीरदास जी के यहाँ वो कपड़े बटेंगे, दक्षिणा बटेगी, और खूब भंडारा है, निमंत्रण है, निमंत्रण। मूड मुड़ाए के भेष साधु को बनाए के निमंत्रण दे आए। हल्ला मच गया साहब पूरे बनारस में। सवेरा होते ही कोई ब्राह्मण आया, क्यों महाराज जी, इधर आना, यहाँ किस कबीरदास जी का घर किधर है? कबीरदास जी से पूछ रहे। बोले क्यों महाराज, क्या बात है? अरे बोले उनके यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है, हम जा रहे थे तो मालूम नहीं था कौन स्थान है, तो पूछ लें। हमारे यहाँ पूछ रहे थे किस इलाके में कहाँ है कबीर का घर, तुम बता देंगे। कबीरदास जी बोले बस यही मकान है, यही झोपड़ी है, यही इलाका है। कबीरदास जी बोले समझ गए कि अब तो पिटाई का नंबर आ रहा है, ये सब मिलके पीटेंगे, हमारे पास कछु है ना है, तो बस अपनी पुरानी जुगती, भाग जाओ मैदान छोड़ के। बोले भाई मंडी में छिप जाएंगे, जंगल में छिप, हम छिप जाएंगे, वो आ जाएंगे, हम रहेंगे तो नहीं आएंगे, हम रहेंगे तो नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे तो वो आ जाएंगे। युक्ति मालूम पड़ गई थी। कबीरदास जी छोड़ छाड़ के कहीं जाए के
फिर पहले की तरह छिप गए। ब्राह्मण को रूप धरी आए छिपी बैठे जहां, काहे को मरक भौन जावो जू कबीर के। अब श्री ठाकुर जी ने पुनः दोबारा माल भेज दिया और बढ़िया हलवाई लगा दिए और भंडारा चलने लगा। हे सवा शेर के लड़ुआ, एक कपड़ा और ये मोहर सोने की दक्षिणा। सवेरे से बटना चालू है, सब ले जा रहे हैं, जो कोई आवे सो खा रहे हैं। और ये बनारस से आगे कहीं किसी इलाके में कोई झाड़ी थी, पगडंडी के बगल में एक किनारे बैठ गए जंगल में। अब बैठे रहे दोपहर तक। और दोपहर में क्या देखते हैं, वो महात्मा लोग इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं। क्या चक्कर है? और एक ब्राह्मण रूप धारण करके, इसमें कहते हैं ब्राह्मण भगवान ही थे एक प्रकार से देखा जाए, नकली कबीर बन करके भंडारे की व्यवस्था चल रही है, दक्षिणा बट रहे, कपड़े बट रहे, सब व्यवस्था बढ़िया। असली कबीर वहां पड़े भूखे बेचारे, सवेरे तो खाने को नहीं मिला। अब वो ब्राह्मण आया, पोटली दिखाई ऐसे। पहले एक झरा भंडारा हुआ था हमारे गुरुजी टटिया स्थान में, तो सवा शेर का लड्डू बांधा था गुरुजी ने, तो मुझे याद आ जाती है, हो सकता है ऐसे ही लड्डू होगा पुराने जमाने का। एक एक चांदी के सिक्का बांटे, तो हमें भी वही बात याद है कि हो सकता है ऐसे ही हो, पुरानी परंपरा। पहले तो भंडारा हुआ हमारे टटिया स्थान में, भंडारा हमारे गुरुजी करते। 56 भोग का जब भंडारा होता ना, तो पोटरी बांध के धर देते अलग। पहले सब महात्मा लोग प्रसाद पालो, और प्रसाद के बाद पूरा 56 भोग का एक नग जो है एक एक पोटरी बांध के देते। भाई 56 भोग सब नहीं पा पाते महात्मा, तो रह जाता है, प्रसाद खराब होता है, इसलिए तो भोजन भी प्रसाद भी पाया और पोटरी बांध के भी ले गए। ब्राह्मण देवता पोटरी लिए जा रहे थे पगडंडी से, कबीरदास जी ने देखा ये हमारी तरफ आ रहा है, ब्राह्मण वेश में है। अब आफत आई, सो झट जाए के झाड़ी में छुप गए। पर ये भी बाबूजी कम नहीं, हे यहाँ झाड़ी में छुप रहा है तू, हे बाबा जी बहरा हो गया क्या, सुनता नहीं है? अरे मैं बुला रहा हूँ, सुन नहीं रहा है? और पास में ही आ गया। तू यहाँ बैठा है, भूखे मर रहा है, 3-4 बज गए। कबीरदास के यहाँ भंडारा हो रहा है, और देख मैं खा के आया हूँ, और ये कपड़ा भी मिला है, और ये लड्डू भी लाया हूँ, 1.25 सेर का लड्डू आ रखा। बहरे सुनता नहीं, को जाए द्वार ताही देत है 2.5 सेर। यहाँ तो 2.5 सेर का नाम ले रहे, देत है 2.5 सेर। बेर जिनी लावो चले जाओ यूं बहीर के। अरे बेर माने जल्दी, जल्दी कर जा। ये और छटपटा, अरे बहरा है क्या, सुनता नहीं है, तेरे से कह रहा हूं जा। कबीरदास जी जब गए, उसको प्रणाम किया, हाँ महाराज जा रहा हूं। तब उसने पिंड छोड़ा, ब्राह्मण भेज कर माना। अच्छा सवेरे के भूखे तो थे ही, भूख तो सबको लगती है। आए घर मांझ देखी निपट मगन भये, नए नए कौतुक ये कैसे रहे धीर के। वहां देखा, ओ महाराज कबीरदास जी के घर से और पूरी लाइन रोड दूर तक, चारों तरफ की गली भरी भरी, भंडारा चल रहा था। और एक कबीरदास जी वस्त्र और दक्षिणा बांट रहे थे। कबीरदास जी देखे, ये मैं हूं, ये कौन है? अपन स्वयं दक्षिणा भी बांट रहे हैं और स्वयं भूखे थे। तो एक कोने में जाके छुप के लड्डू, सब्जी, पूरी, रायता, बोले पहले अपना पेट भरे, अपना काम बनता, जो कुछ होगा देखा जाएगा। प्रसाद पा रहे थे बड़े प्रेम से, पेट भर गया।
बोले दक्षिणा भी मिल जाएगी हमको, वस्त्र भी मिलेगा, पुराना हो गया वस्त्र। अब वहां से आए, बांटते बांटते नकली कबीरदास जी असली कबीरदास जी को चद्दर दिया, दक्षिणा दिया, प्रसाद दिया। अरे मालिक को पहले नहीं खाया जाता, भंडारा हो जाए जब मालिक को खाया जाता है। देखो समारोह जाके तुम इतनी भूखड़ हो तुम बैठ गए, ऐसे कहा और भगवान अंतर ध्यान। कबीरदास जी ने देखा भाई खूब अच्छा